8 चिट्ठियां, 1.5 साल का इंतजार और अब हाईकोर्ट की सख्त डेडलाइन। देश में पंचायतों और निकाय चुनाव कब होंगे, इसका जवाब शायद सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से ज्यादा अब हाईकोर्ट के पास है। 1.5 साल से टल रहे चुनावों के बीच एक बड़ा खुलासा सामने आया है। राज्य निर्वाचन विभाग लगातार पत्र लिखता रहा, लेकिन विभागों से उसे जरूरी डेटा नहीं मिला है। रिपोर्ट देखिए। गांव की सरकार के लिए चुनाव का इंतजार किया जा रहा है। 1.5 साल से लोकतंत्र का सबसे निचला पायदान बिना चुनाव के चल रहा है। चुनाव आयोग पत्र पर पत्र लिखता रहा और विभाग जवाब डालते रहे और अब हाईकोर्ट की तल्ख निगाहें पूरे घटनाक्रम पर है। चुनाव तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार के बीच पत्राचार का लंबा सिलसिला चला, लेकिन नतीजा सिफर रहा। अब हाईकोर्ट की 31 जुलाई की डेडलाइन के बीच चुनावी घड़ी फिर से टिक टिक करने लगी है। हाईकोर्ट की ओर से 31 जुलाई तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की समय सीमा तय किए जाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर से पंचायती राज और स्वायत्त शासन विभाग से आरक्षण संबंधित डेटा तलब किया है। ये वही डेटा है जिसकी अनुपलब्धता पिछले कई महीनों से चुनाव टलने का प्रमुख कारण बताई जा रही है। पिछले दिनों 15 अप्रैल को चुनाव की समय सीमा में वोटर लिस्ट तैयार करने के मामले में राज्य निर्वाचन आयोग को अवमानना का सामना करना पड़ा था और कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी थी। ऐसे में आयोग इस बार किसी भी तरीके की कानूनी जवाबदेही अपने ऊपर लेने की बजाय रिकॉर्ड पर विभागीय देरी को दर्ज करने की रणनीति पर काम करता दिखाई दे रहा है। हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल को चुनाव करवाने के दिशा निर्देश दिए थे। पिछली बार भी राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग आरक्षण संबंधित डेटा आयोग को उपलब्ध नहीं करवा पाया था। ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया गया था, जबकि इस मामले में कई बार पत्र लिखे गए थे। राज्य निर्वाचन आयोग और विभागों के बीच हुए पत्राचार से एक और सवाल खड़ा हो रहा है। पिछले कुछ महीनों में आयोग ने चुनाव तैयारियों को लेकर लगातार पत्र भेजे, लेकिन अधिकांश का जवाब नहीं मिला। राजनीति और प्रशासनिक हलकों में इसे राज्य सरकार की वन स्टेट वन इलेक्शन अवधारणा से जोड़कर देखा जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल का कहना ये है कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं और चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का इंतजार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हमारा संगठन और हमारी सरकार दोनों चुनाव कराने के लिए हमेशा तैयार है। और जब ओबीसी चुनाव आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी तो यही सरकार में रखा था, ओबीसी की रिपोर्ट नहीं आई और माननीय न्यायालय ने भी आदेशित किया है जुलाई तक। निश्चित रूप से जब भी चुनाव रिपोर्ट आएगी, जब भी चुनाव होंगे, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार और हमारा संगठन तैयार है। राज्य निर्वाचन आयोग का सरकार को पत्राचार। 9 दिसंबर 2025 प्रथम पत्र। शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग को नगरीय निकायों के परिसीमन की स्थिति स्पष्ट करने के लिए 24 दिसंबर 2025 दूसरा पत्र। स्थिति स्पष्ट न होने पर रिमाइंडर भेजा गया। 6 जनवरी 2026 तीसरा पत्र। आयोग द्वारा पुनः स्थिति स्पष्ट करने के लिए भेजा गया। 20 जनवरी 2026 चौथा पत्र। जवाब न मिलने पर फिर से संपर्क किया गया। 27 जनवरी 2026 पांचवा पत्र शासन सचिव को भेजा गया, जिसका भी कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद 3 फरवरी 2026 को छठा पत्र। आयोग ने अंतिम चेतावनी दी, अगर 3 दिन में जवाब नहीं मिला तो बाकी 196 निकायों के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। 19 मार्च 2026 निदेशक का पत्र। निदेशक स्वायत्त शासन द्वारा शेष 113 निकायों के संबंध में स्थिति स्पष्ट की गई। उधर जानकार सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार इसी सप्ताह हाईकोर्ट में अंतरिम प्रार्थना पत्र दाखिल करके चुनाव कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त समय मांगेगी। इसके पीछे ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट का तर्क रखा जाएगा। हाल ही में आयोग का कार्यकाल सितंबर 2026 तक बढ़ाया है। ऐसे में रिपोर्ट लंबित होने को आधार बनाकर समय वृद्धि की मांग की तैयारी है। हाईकोर्ट ने दिए निर्देश। हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग स्थानीय निकायों और पंचायतों में ओबीसी वर्ग की वास्तविक आबादी, उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व और पिछड़ेपन का एम्पिरिकल डेटा तैयार कर हर हाल में 20 जून 2026 तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करें।
इस रिपोर्ट के आधार पर ही तय होगा कि किस पंचायत समिति, जिला परिषद या नगर निगम में ओबीसी वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित की जानी हैं। सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट के नियमों की पालना के लिए ये रिपोर्ट बेहद अनिवार्य है। बहरहाल हाईकोर्ट की तय समय सीमा, आयोग की बढ़ती सक्रियता और सरकार की संभावित समय वृद्धि याचिका के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव जुलाई तक हो पाएंगे या फिर वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा के नाम पर इन्हें और आगे बढ़ाने की कोशिश होगी। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।